माशाल्लाह, ताली नहीं बच्चे, यह अदबी प्रोग्राम है, इसका खास ख्याल रखें। एक ऐलान है, समी गैस एजेंसी कोपागंज मजीदुन्निसा डिग्री कॉलेज रोड। हजरात आइए, इसके बाद शिफा रहमानी से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं। इनकी तकरीर का उन्वान है जमहूरियत को कैसे बचाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जनाब सदर अली वक़ार, असातिज़ा इकराम और मेरे भाइयों बहनों और मेरे दोस्तों, नफरतों के नाम से हम तबस्सुम करते हैं, नफरतों के नाम से हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं। वह वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं, वह वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं। हम तो वतन की खाक से भी तयम्मुम करते हैं, हम तो वतन की खाक से भी तयम्मुम करते हैं। आज़ादी हमें मिली थी खून के दरिया अबूर करके, और जमहूरियत हमें मिली है कुर्बानियों के समुंदर पार करके। आइए आज आप हजरात को बताते चले कि 26 जनवरी क्यों हमारी सांसों की तरह जरूरी है। मेरे अजीजों, आज हम एक ऐसे दिन के मौके पर जमा हुए हैं जिसका हर लम्हा हमें अपनी असल पहचान याद दिलाता है। 26 जनवरी महज एक तारीख नहीं, बल्कि यह हमारी शनाख्त है, हमारा मान है, हमारा फख्र है। यह वह दिन है जब दुनिया ने देखा कि गुलामी की जंजीरों को तोड़कर सिर्फ आजादी लेना काफी नहीं, बल्कि आजादी को बरकरार रखने के लिए एक मजबूत निजाम और एक अजीब आइन की जरूरत होती है। मेरे भाइयों, आपको याद होगा कि हिंदुस्तान ने 15 अगस्त 1947 को आजादी हासिल की, लेकिन यह आजादी अधूरी थी क्योंकि हमारे पास एक मुनज़्ज़म आइन नहीं था। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी एक और बड़ा कदम उठाना था, और वो कदम हमने 26 जनवरी 1950 को उठाया, जब हमारा आइन नाफिज हुआ। यह दिन उस बात की अलामत है, हमने अपनी तकदीर खुद लिखने का फैसला किया। हमने दुनिया को बताया कि हिंदुस्तानी न सिर्फ गुलामी से आजादी हासिल कर सकती है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत को जन्म भी दे सकते हैं। दोस्तों, यह दिन उन अजीम कुर्बानियों की याद भी दिलाता है जो हमारे बुजुर्गों ने दी थी। सोचिए जरा, भगत सिंह हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा, अशफाकुल्लाह खान ने वतन की आजादी के लिए अपनी जान निछावर की, महात्मा गांधी ने अपने तशद्दुद के हथियार से साम्राज्य को हिलाकर रख दिया, लाखों गुमनाम शहीदों ने अपने खून से जमीन को लालाजार बनाया। रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम अंदर से डर जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम अंदर से डर जाते हैं। आज भी सुनते हैं उनके किस्से तो आंखों में पानी भर जाते हैं, आज भी सुनते हैं उनके किस्से तो आंखों में पानी भर जाते हैं। इतना आसान नहीं हिफाजत वतन की करना, इतना आसान नहीं हिफाजत वतन की करना। कितनों की लाशें नहीं मिलती और कितने ही टुकड़ों में घर जाते हैं, कितनों की लाशें नहीं मिलती और कितने ही टुकड़ों में घर जाते हैं। मेरे भाइयों, हमारा आइन महज कवानीन की किताब नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों के ख्वाबों की ताबीर है। इस आइन ने हमें सिखाया कि सब सारी बराबर है, हर किसी को आजादी का हक है, हर किसी को इंसाफ मिलेगा। यही वजह है कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, आइन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि कौम की जिंदगी का आईना है। मेरे अजीजों, यौम जमहूरिया में सबसे बढ़कर इत्तेहाद का सबक देता है। हमारा मुल्क मुख्तलिफ मज़हब, ज़बानों और तहजीबों का गवारा है, लेकिन जब तिरंगा लहराया जाता है तो सब एक आवाज में कहते हैं, भारत जिंदाबाद। नौजवानों, तुम इस मुल्क के असल बार हो। अगर तुम तालीम को हथियार बना लो, अगर तुम अपनी तवानाई को सही रास्ते
यह जमहूरियत दुनिया की एक मजबूत जमहूरियत बन सकती है। याद रखो, जमहूरियत सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं बल्कि अपने फराइज निभाने का नाम है। ईमानदार सारी बनना भी जमहूरियत है, टैक्स देना भी जमहूरियत है, एक दूसरे का एहतराम करना भी जमहूरियत है। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहती हूँ। सोचिए जरा, अगर एक घर में 10 लोग रहते हैं, अगर सब लोग अपने अपने उसूल बना ले और एक दूसरे की न सुने तो अगर टूट जाएगा। अगर सब लोग मिलकर एक उसूल तय करे और उस पर अमल करे तो वही घर खुशहाल बन जाएगा। हमारा मुल्क ऐसा ही है। आइन वो उसूल है जो हमें जोड़े रखता है। आज जब दुनिया में नफरत और तक़सीम की सियासत बढ़ रही है तो हमें अपनी आइन की रोशनी को मजीद फैलाना होगा। हमें याद रखना होगा कि तालीम के बगैर जमहूरियत अधूरी है, इत्तेहाद के बगैर जमहूरियत कमजोर है, कुर्बानी के बगैर जमहूरियत मुमकिन नहीं। याद रखिए, 15 अगस्त हमें आज़ादी की याद दिलाता है और 26 जनवरी हमें जिम्मेदारी की। यह दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। आइए आज अहद करें कि हम अपने आइन की इज्जत करेंगे और मुल्क के इत्तेहाद को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और नौजवान नस्ल को एक बेहतर मुस्तकबिल देंगे। किसी शायर के अल्फाज है, न होगा फर्क मजहब का न जातों की दीवारें, न होगा फर्क मजहब का न जातों की दीवारें, यही है ख्वाब मेरा, ये मेरा हिंदुस्तान है। अल्लाह हमारे वतन को तरक्की दे, अमन दे और हमेशा आबाद रखे। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।